नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शेयर में। और आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के ऊपर। और इस कट ऑफ को मैं पूरा बताऊंगा आपको, हर एक सेंटर वाइज कितनी गई है कट ऑफ। और प्लस इसमें एक मैं और भी चीज़ आपको बताऊंगा कि इन कट ऑफ से आपको क्या मतलब, एक तरह से ये किस तरीके से आप एनटीपीसी का जब फॉर्म भरेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, तो इन कट ऑफ का यूज़ कैसे करेंगे आप, कि आपको किस बोर्ड को चुनना चाहिए था। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे जान पहचान में बंदे थे जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, और जिन्होंने क्या कहते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे थे, कहीं कहीं अच्छे थे, लेकिन उस जगह की कट ऑफ बहुत हाई थी। और बहुत जगह की इतनी कम कट ऑफ गई है कि वहाँ पे समझ लीजिए कि आदमी की जो जनरल की कट ऑफ थी वो भी बहुत कम थी, और कहीं कहीं ओबीसी या एससी की कट ऑफ भी उस कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से बहुत हाई गई थी। तो यहाँ पे आपको देखिए, जब एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे बोर्ड आपको बहुत ही अच्छे से चुनना है कि कहाँ आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सारी कट ऑफ मैं इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ। अहमदाबाद की जो कट ऑफ गई है वो 71 आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 66 गई है, 66.77। एससी की 60.85 और एसटी की 57.85। ये सारे जो है नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अब देखिए, कहीं कहीं किसी किसी दिन किसी का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और कभी किसी लोग के मार्क्स बहुत ही कम बढ़े हैं। मतलब कि रॉ मार्क्स, मतलब जितने रॉ मार्क्स थे उतने ही आपके नॉर्मलाइज मार्क्स रह गए हैं। और कुछ जो गलतियां हैं वो भी पता चल रही हैं कि कहीं कहीं आपके 100 से ऊपर नॉर्मलाइज मार्क्स कर दिया गया है। तो वो तो साफ साफ गलतियां हैं, वो तो रिजल्ट सुधरेगा। और देखिए, हो सकता है, चांसेस ये भी पॉसिबल है कि दोबारा मतलब ये नॉर्मलाइज मार्क्स आपका आए। तो अगर जिनके अगर कुछ नंबर से रह गया है या कुछ हो सकता है, तो पॉसिबल चांसेस इसमें है भी कि हो सकता है एक रिवाइज रिजल्ट इनका फिर से आए। क्योंकि गलतियां तो सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि गलतियां बहुत जगह हुई हैं, और बहुत से आपको ऐसे रिजल्ट दिख ही रहे होंगे जिसमें मार्क्स लोगों के 109 148 ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। तो देखिए, रिवाइज रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको थोड़े बहुत, जैसे अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का सही से फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हो सकता है उस रिजल्ट में हो सकता है फ़ायदा आपको हो। ठीक है, जैसे अभी ऐसा ये चीज़ एएलपी में भी हुआ था कि एक बार रिजल्ट आया तो उसके बाद नॉर्मलाइज रिजल्ट दोबारा आया था बहुत लोगों को, और मतलब एंट्री करने के लिए। तो इसमें भी देखिए काफ़ी गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ये दोबारा रिजल्ट लाएंगे। तो अहमदाबाद का तो हो गया। अब बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर की गई है कट ऑफ 73.73, ओबीसी की गई है 70। अब देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का केवल गैप है ओबीसी की, जबकि आपने यहाँ पे देखा 7166 यानी 5 मार्क्स का। और कहीं कहीं पे आपका ये जो ओबीसी और जनरल कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो 8-8 या 7-7 नंबरों का भी है। एससी कट ऑफ देख सकते हैं 63 है, और एसटी कट ऑफ जो है वो 60.62 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इलाहाबाद की कट ऑफ। तो इलाहाबाद की कट ऑफ 74.57 गई है, जो सही है। इलाहाबाद के हिसाब से बहुत सही है 74.57। एससी की गई है 62.92, एसटी गई है 50.12, ओबीसी गई है 69.78। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर की। तो बेंगलोर जो है वो जोन है जहाँ पे बहुत सबसे कम कट ऑफ जाने में से एक है, और सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे गई है आपकी। बेंगलोर में भी बहुत कम गई है। मुंबई है आपका, ये भी जोन बहुत है जहाँ पे बहुत कम कट ऑफ गई है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 62 गई है, ओबीसी की 56 गई है, एससी की 49 गई है, एसटी की 48 गई है आरआरबी बेंगलोर की। अब आरआरबी भोपाल जो है 75 और 0.03, 70.75, एससी की 63.51 और एसटी के 5.61। और मैंने आपको बताया था जब एनटीपीसी वाला जो फॉर्म भरने से पहले, कि अगर आप इस जोन से भरना चाहते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो कुछ जोन मैंने जो बताए थे, यहाँ पे सभी जोन वही जोन है जहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा गए हैं। तो आप अगर उन जोन से भरेंगे तो ये समझ लीजिए आपको मार्क्स ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। भुवनेश्वर की बात करते हैं 73.86, ओबीसी की 69.13, एससी की बात करते हैं 60.82, और एसटी की बात करते हैं तो 55.83 आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, और उसके बाद करते हैं बिलासपुर की। तो 70.22 इतनी हमारी की बिलासपुर की गई है। ओबीसी की 66 गई है, एससी की 59 गई है, एसटी की 52.73 गई है। अब देखिए, भोपाल की 75 गई है, तो बिलासपुर पे लोड कम पड़ा है, और बिलासपुर की कट ऑफ कम गई है। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ पे ऐसे पास पास में काफ़ी आरआरबीज हैं, तो जहाँ थोड़ी बहुत सीटों का डिफरेंस हो रहा है, तो ऐसा बहुत इफेक्ट देखा जा रहा है कि अब देखिए भोपाल की गई है ज़्यादा और बिलासपुर की कम गई है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी कट ऑफ से थोड़े बहुत ही नंबर हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे आप अपने आप को बहुत सेफ मत मानिए। जैसे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स से ये भी पूछ रहे थे
कि कितने मार्क्स हों जिनका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, क्योंकि लगभग 3 गुने बच्चे बुलाए गए हैं। तो अभी पीटी एग्जाम होगा, ठीक है। पीटी बहुत टफ नहीं है, जो बच्चे मतलब फिजिकली फिट हैं और जो बच्चे मतलब कर सकते हैं, तो फिजिकल इतना टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हों। लेकिन ये भी है कि बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि बहुत बच्चे फेल हों। तो आप मान सकते हैं फेल होने का रेशियो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप फिर भी मान सकते हैं कि देखो 3 गुने बुलाए बच्चे गए हैं, तो लगभग 2 गुने बच्चे या 1.5 गुने बच्चे पास कर लें एग्जाम। तो आप ये मान के चलिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा, तो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए अगर आपके नंबर लगभग 4 से 5 या 3 से 4 नंबर अगर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो ही आप अपने आप को सेफ मानिए कि एकदम आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर फिर फिजिकल के ऊपर तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे किस आरआरबी से पास होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव जोन में आता है। 75.07 कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की 68 गई है, एससी की 64, एसटी की 55 कट ऑफ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी चेन्नई। 71.53 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी गई है, ओबीसी की 68.63 गई है, एससी की 61 गई है और एसटी की 55 गई है कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर की 73.90623 इतनी गई है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी। ओबीसी की 69 गई है, एससी की 60 गई है और एसटी की 54 गई है आरआरबी गोरखपुर की। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। और गुवाहाटी की कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा गई है, मतलब कि उस वक्त इस बार नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर, देखिए कोलकाता की भी बहुत कट ऑफ गई है और आपका जो भुवनेश्वर है वो भी सही है, और गुवाहाटी की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो 77.09 कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की 72.22 गई है, एससी की 67 गई है, एसटी की 57 गई है। और गुवाहाटी की कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस मुझे लगता है, इसका मेन रीज़न ये रहा होगा कि देखिए गुवाहाटी के वैसे इतनी हाई नहीं जाती है, तो बहुत बार हो सकता है कि बहुत बाहर के स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने गुवाहाटी भरा होगा फॉर्म, कि ये सोच के कि यहाँ कट ऑफ कम जाएगी और इस वजह से हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा हो गया हो और सीटें भी कम रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी मुंबई की। और इसने बहुत लोगों को खुश किया है कि मतलब कट ऑफ बहुत कम गई है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए किस जगह पे कैसे जाती है। तो मुंबई में सीटें बहुत अच्छी थी, फिर भी कट ऑफ बहुत कम गई है, जैसे लगभग 4000 करीब थी। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 67 गई है, ओबीसी की 63 गई है, एससी की 58 गई है और एसटी की 52 गई है। और मतलब बीते 4-5 सालों में भी देखा गया है, मतलब जितने जो ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें, तो मुंबई अहमदाबाद एक ऐसे जोन है जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। अब एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में पिछली बार मुंबई की भी हाई गई थी कट ऑफ, ठीक है। तो मुंबई उसके लिए इतना अच्छा नहीं जितना ग्रुप डी के लिए है। ग्रुप डी में पिछली बार भी ऐसी था। पटना की बात करें, अब पटना एनटीपीसी की बहुत कम कट ऑफ गई थी, अब लेकिन यहाँ पे आप कट ऑफ देखिए पटना की कितनी गई है। अनरिजर्व की 77 गई है और ओबीसी की 72 गई है, एससी की 61 गई है, एसटी की 58 गई है। और मैं आपसे हमेशा कहूँगा, भले एनटीपीसी की पिछले साल प्रीलिम्स में कम कट ऑफ गई है, लेकिन पटना आपका कभी भी कम्पिटेटिव जोन के, मतलब ये समझ लीजिए आप लो रिस्क तो बिल्कुल मत मानिए पटना को, आप यहाँ पे समझिए कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है। पिछली बार कम गई थी, वो एक तरह से चांसेस था कि बन गई, लेकिन वैसे होता नहीं है। रांची कट ऑफ देखिए 76 गई है, ठीक है। 76.30 अनरिजर्व कैटेगरी गई है, ओबीसी की 71 गई है, एससी की 62 गई है और एसटी की 58.68 गई है, ठीक। और अब बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता की सबसे ज़्यादा गई है इस बार कट ऑफ, जो गई है अनरिजर्व कैटेगरी की 80। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा गई है। ओबीसी में तो 71 है बहुत से जोन्स में, तो 71.77 ओबीसी गई है, एससी गई है 71.60। तो आप देख सकते हैं ओबीसी और एससी की कट ऑफ लगभग बराबर गई है और एसटी की आपकी कट ऑफ गई है 55। तो एसटी की बहुत कम है, लेकिन ओबीसी, एससी और अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की। और सिकंदराबाद की भी कट ऑफ बहुत कम गई है, 69.79 आपकी अनरिजर्व की है। ओबीसी की बात करें 65.69 है, एससी की 59 है और एसटी की 56 है। अब यहाँ पे देखिए एसटी की कितनी कट ऑफ है, 56 है, लेकिन आप ये देख सकते हैं एसटी की यहाँ पे 55 है। तो हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ गई है। तो आप किसी जोन को ऐसे बुरा नहीं कह सकते कि ये जोन बहुत अच्छा है, ये जोन में बहुत हाई कट ऑफ गई है। अब इस जोन में कोलकाता में सभी जोन के लिए बहुत अच्छी कट ऑफ गई है, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 55 कट ऑफ गई है। जबकि सिकंदराबाद बाकी जोन बाकी कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एसटी के लिए देख सकते हैं 56 गई है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी वाइज हर एक जो बोर्ड्स हैं उनकी कट ऑफ को थोड़ा सा एनालिसिस करिए, उसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करिएगा एनटीपीसी के लिए। अब बात करते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम की। तो आरआरबी तिरुवनंतपुरम में अनरिजर्व कैटेगरी की 71 गई है, ओबीसी के लिए 68 गई है, एससी के लिए 61 गई है और एसटी के लिए
आपकी 55 गई है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ आपकी कम ही गई है। तो ये रहा पूरा कट ऑफ का एनालिसिस, जितने मिल पाए हैं मैंने उतना पूरा इसमें मतलब इंक्लूड कर लिए हैं। और मैं वही कहूँगा कि एनटीपीसी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पहले तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप पहले अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि आप 10% का आरक्षण का लाभ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जोन सेलेक्ट करने से पहले थोड़ी सी समझदारी मतलब बरतिएगा कि आपको जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए बहुत बार आप जोन सेलेक्ट करने में ही आप बहुत बार एग्जाम ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए, अब इस बार जिसने मुंबई जोन चुना हो या इसने इस बार जिसने बेंगलोर जोन चुना हो, तो बहुत कम मार्क्स पे भी उसका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन बहुत लोग जिन्होंने कोलकाता चुना या गुवाहाटी चुना या पटना या रांची चुना, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद उन लोग का नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, आपको बोर्ड भी अच्छा चुनना चाहिए। और यहाँ पे ये भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको लैंग्वेज वाला बैरियर है, जैसे बैंक्स के एग्जाम में होता है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए आप बोर्ड जो है वो सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया लास्ट ईयर कट ऑफ कैसी आई थी और किस तरीके से आपको चुनना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे बाकी की जो रेलवे की वीडियोज़ हैं आप उनको भी एक बार जरूर देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।